हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे एक्सट्रीमिज़म टॉपिक को। ठीक है, जो सिक्योरिटी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पेपर 2 का, उसमें से एक टॉपिक है एक्सट्रीमिज़म, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल समझने वाले हैं कि क्या है एक्सट्रीमिज़म, क्या डेफिनेशन होते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्या पॉजिटिव एक्सट्रीमिज़म होता है, किसे नेगेटिव एक्सट्रीमिज़म बोलते हैं। हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट रह जाता है, चाहे गाइडेंस से लेके हो, चाहे यूट्यूब बैच से रिलेटेड हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इसका जो स्लाइड है, क्लास का PDF स्लाइड और जो इनिशिएटिव रनिंग है, उस सब का नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड हो जाता है। टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर लेना। चलो ठीक है, फिर बढ़े क्या? चलो बढ़ते हैं एक्सट्रीमिज़म टॉपिक में। सबसे पहले ये समझो कि एक्सट्रीमिज़म होता क्या है। अगर एग्ज़ाम में आए तो अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ही इसका डेफिनेशन सब समझ आ जाएगा। देखो, एक्सट्रीमिज़म इज डिफाइंड एज एनी आइडियोलॉजिकल दैट इज डीम्ड टू बी सिग्निफिकेंटली फार फ्रॉम सोसाइटी मेनस्ट्रीम एटीट्यूड एंड कन्वेंशनल मोरल नॉर्म्स। तो एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, चाहे आइडियोलॉजी के बेस में बोलो, चाहे पॉलिटिकली बेस में बोलो, ये क्या है, आइडियोलॉजी जो ये रखते हैं ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ रखते हैं। मतलब हर कोई अगर डायमेंशन में जाओगे तो ये एक्सट्रीमिज़म के साइड ज़्यादा जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जो मेन सोसाइटी का जो आइडियोलॉजी है उससे क्या है, एक बहुत ही अलग डायमेंशन में जाके सोचते हैं और एक एक्सट्रीम लेवल में जाके सोचते हैं। कोई भी चीज़ को अगर आइडियोलॉजी के बेस में सोचना हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिज़म बोलते हैं। तो टेररिज्म क्या होता है फिर, क्योंकि वो तो भी एक एक्सट्रीमिज़म एक्सट्रीम साइड जाके वायलेंस तरीके से यूज़ करके, है ना, जो है हानि पहुंचाते हैं, फिर नेशनल का जो सिक्योरिटी है उसको क्या करते हैं, हार्म करते हैं। तो एक चीज़ मैं जस्ट डेफिनेशन इसका समझा देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है एक्सट्रीमिज़म का। ठीक है, एक्सट्रीमिज़म में और ये जो टेररिज्म है इसमें क्या डेफिनेशन होता है। देखो, एक्सट्रीमिज़म क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखोगे। एक्सट्रीमिज़म निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक्सट्रीमिज़म पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सट्रीमिज़म जो है निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो टेररिज्म होता है ये मोस्टली हम लोग किस सेंस में यूज़ करते हैं, निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। प्लस जो टेररिज्म होता है ये वायलेंट बेस्ड होता है। ठीक है, ये भी होता है एक्सट्रीमिज़म के जो निगेटिव साइड हैं, जो निगेटिव लोग हैं, निगेटिव जो आइडियोलॉजी रखते हैं, वो भी क्या होता है, वायलेंस साइड ही जाते हैं। लेकिन अगर मेजरली, ठीक है, देखो एक्सेप्शन हर जगह होता है तो उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पहले डेफिनेशन समझ रहे हैं तो मेजर का बात करते हैं, जो मेजोरिटी में है। तो एक्सट्रीमिज़म जो है वायलेंस की तरफ जाते हैं, लेकिन निगेटिव एक्सट्रीमिज़म होता है उसमें। लेकिन जो टेररिज्म होता है ये क्या है, ये तो निगेटिव ही है। ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करता है, गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की बात करता है टेररिज्म, या फिर पॉलिटिकल गेन के लिए वायलेंस यूज़ करना चाहते हैं, और ये जो है हमेशा वायलेंटली तरीके से ही करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो टर्म समझाया हूँ। एक टर्म होता है क्या, पॉजिटिव एक्सट्रीमिज़म, और दूसरा होता है निगेटिव एक्सट्रीमिज़म। तो ये क्या बोला हूँ मैं, क्या है इसका मीनिंग। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव एक्सट्रीमिज़म का, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। जैसे क्या है कि चाइल्ड मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज यहाँ पे क्या है, गलत है, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वही एक्सट्रीमिस्ट लोग, एक्सट्रीमिज़म वाले लोग क्या करेंगे कि ये लोग एक्सट्रीम व्यू में जाके बोलेंगे कि चाइल्ड मैरिज गलत है, गलत है। तो क्या है, ये एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव साइड को बता रहे हैं। जो एक्सट्रीमिज़म है ये लोग क्या बता रहे हैं कि पॉजिटिव साइड को ही तो डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, कि चाइल्ड मैरिज जो है गलत है। एक्सट्रीम व्यू में जाके बोल रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज गलत है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव सेंस क्या होगा, निगेटिव एक्सट्रीमिज़म वाले क्या बोलेंगे कि इसको फेवर करने लग जाएंगे कि चाइल्ड मैरिज क्या है, ये सही है, चाइल्ड मैरिज होना चाहिए। या फिर चाइल्ड मैरिज के लिए, या फिर अलग सेंस में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का क्या करना है, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना हो गया, या फिर पॉलिटिकल गेन के लिए वायलेंस करना। तो ये सब चीज़ जो है नेगेटिव सेंस में यहाँ पे यूज़ करते हैं। समझ आ गया क्या होता है एक पॉजिटिव एक्सट्रीमिज़म और क्या होता है दूसरा एक निगेटिव एक्सट्रीमिज़म। क्लियर है? या तो इस डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हो। दूसरा और है, एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया इज़ अ मल्टी फेसेट चैलेंजेस शेप बाई डाइवर्सिफाइड सोशियो पॉलिटिकल टेरेन ऑफ द कंट्री एंड द डिफरेंशियल सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द पीपल। अभी क्या होता है, चैलेंजेस, सोशियो पॉलिटिकल टेरेन, ये सब आगे आएगा। यहाँ पे मैं जस्ट ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो। अगर एक्सट्रीमिज़म से क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हो। ठीक है,
एक जो इंट्रोडक्शन और लिख सकते हो वो है ये वाला, कोट से रिलेटेड। अगर कोई कोट करना चाहते हो तो यू कैन नॉट फाइट इन आइडियोलॉजी विथ ए बुलेट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज़ को जीत हासिल करना है ना, जैसे कि CAPF एग्ज़ाम जो है, CAPF एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग कहाँ से बनेगा, एक आइडियोलॉजी बेस्ड बनेगा। आइडिया आएगा कि CAPF का प्लान करना है, CAPF का प्रिपरेशन करना है, तो एक आइडियोलॉजी आएगा, आइडिया आएगा, तभी तो उसके लिए एक प्लान जो है पूरा प्रिपेयर कर पाओगे। समझ रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि यू कैन नॉट फाइट एन आइडियोलॉजी विथ अ बुलेट। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से अगर ये 3 पॉइंट मैं दे दिया हूँ इंट्रोडक्शन में, जो भी मन करे इसको हम यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो फिर। अब जो है बढ़ते अपना एक्सट्रीमिज्म टॉपिक को पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, अब जो बॉडी को पढ़ेंगे, जो बॉडी लिखते हैं उसमें पूरा डाइवर्सिफाई कंटेंट हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं। एक्सट्रीमिज्म इज एन इंक्लूड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन एंड इथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट। मैं ये पहले सोच रहा था कि इसको क्या है, जो टेररिज्म टॉपिक पढ़े हैं उसी में इंक्लूड कर देता हूँ। फिर मैं ये सोचा बाद में, सपोज अगर एक्सट्रीमिज्म से क्वेश्चन आ गया तो पढ़ाया हूँ मैं किसको, एक्सट्रीमिज्म को, उसी में इंक्लूड कर दिया हूँ, तो क्या है वहाँ पे टेररिज्म का टॉपिक, एक्सट्रीमिज्म का टॉपिक क्या है, पूरा मिक्स हो जाता। फिर क्या होता, फिर अगर टेररिज्म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर जो अगर टेररिज्म से क्वेश्चन आ रहा है तो एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन लिख के आ जाओगे। समझ रहे हो। तो ये क्या है, थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो अच्छे से पूरा हर एक पॉइंट को सेग्रीगेट करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिससे क्या है अगर क्वेश्चन भी आता है, अगर एक्सट्रीमिज्म से क्वेश्चन बन रहा है तो इसका प्रॉपर एक्सट्रीमिज्म का फॉर्मेट है उसको लिख सकूँ। क्लियर। चलो फिर दिस एक्सट्रीमिस्ट आइडिया आर बी जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डीप सीटेड ग्रीवेंसेस, सोशियो इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये सब चीज़ में ये बेस होता है। अभी क्या होता है डिटेल में समझेंगे, जस्ट मैं अभी ब्रीफ कर रहा हूँ। द एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया पुट स्ट्रेन ऑन नेशनल डेमोक्रेटिक एंड द कल्चरल फाउंडेशन लीडिंग टू वायलेंस एंड सिविल इंस्टेबिलिटी। तो जो एक्सट्रीमिज्म होता है इन इंडिया पुट स्ट्रेन ऑन नेशनल डेमोक्रेटिक एंड द कल्चरल फाउंडेशन, क्योंकि यहीं से तो समझोगे कि जो एक्सट्रीमिज्म व्यू है, एक्सट्रीमिस्ट व्यू है, जो कि क्या करता है, एक वायलेंस बेस होता है। और अगर यही एक्सट्रीमिज्म अगर निगेटिव सेंस में चला गया, ठीक है, निगेटिव सेंस में चला गया तो डायरेक्टली सिविल को इंस्टेबिलिटी करेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, सिक्योरिटी इशू आएगा, फिर वायलेंस तो होना ही होना है। फिर चाहे पॉलिटिकल गेन के लिए वायलेंस करो या फिर कम्युनल टेंशन हो रहा है उस बेस में वायलेंस करो, तो हर रेस्पेक्ट में क्या है यहाँ पे वायलेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सट्रीमिज्म भी होना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कई बार ये क्या है निगेटिव में भी चले जाते हैं। तो 2 टाइप के हम लोग पढ़े हैं, तो ये थोड़ा समझना है। टू एड्रेस दिस इशू अ सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज यूनिक कल्चर एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सट्रीमिज्म कोई अभी का थोड़ा है। एक्सट्रीमिज्म अगर देखोगे तो 1947 से पहले भी ट्रेस कर सकते हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, कि कुछ लोग क्या है रेडिकल में जाके वायलेंस करते थे, कुछ लोग क्या है जैसे महात्मा गांधी का ले लो, ये क्या है नॉन वायलेंस के बेस में थे। उससे पहले अगर बात करोगे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गया, तो ये सब क्या है कि थोड़ा वायलेंस टाइप थे, कि आज़ादी तो लेंगे लेकिन हम लोग वायलेंस बेस्ड लेंगे, वायलेंस करके लेंगे, क्योंकि ये नॉन वायलेंस बेस्ड में हमको आज़ादी नहीं दे रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट से अगर देखा जाओगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी हम लोग यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और इंडिया का अगर बात करोगे तो इंडिया एक यूनिक कल्चर है। ठीक है, हर रेस्पेक्ट में जाओगे, हर स्टेट में जाओगे तो डिफरेंट कल्चर, तो इन सब चीज़ को अगर समझना है तो ये क्या है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड यहाँ पे हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एज वेल एज अ बैलेंस अप्रोच दैट ब्लेंड सिक्योरिटी मेजर विथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग इज़ रिक्वायर्ड। तो हर फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के कम्युनल लोग हैं, हर टाइप के कम्युनिटी लोग हैं, और हर टाइप के कम्युनिटी लोग को एक हारमोनी के टाइप से, हारमोनी से रख पाना एक चैलेंजिंग हो सकता है। स्पेशली अगर बात करेंगे तो इंडिया के रेस्पेक्ट से, क्योंकि इंडिया में इतने सारा डाइवर्सिटी हैं, चाहे कम्युनल के बेस में बोलो, चाहे लैंग्वेज के बेस में बोलो, कल्चर के बेस में बोलो, हर एक फील्ड के बेस में अगर देखे जाओगे तो इंडिया क्या है पूरा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। और इस डाइवर्सिटी में कोई कम्युनल क्या होगा कि एक्सट्रीमिज्म जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखता होगा, कुछ जो कम्युनिटी हैं ये क्या है मॉडरेट व्यू रखते होंगे,
कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा डाइवर्सिफाई है इंडिया। तो इसको जो है अंडरस्टैंड करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पे भी रह जाता है। और अंडरस्टैंड अगर कर भी लोगे तो उसको जो चैलेंजेस हैं उसको रिड्यूस करना, चैलेंजेस को कम करना भी एक अपने आप में चैलेंजिंग है यहाँ पे। एक्सट्रीमिज्म कैन बी सीन इज आइदर गुड और इविल बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल बिलीफ। जैसे कि अभी बताया, अगर यही जो एक्सट्रीमिज्म है अगर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है तब तो ये सही है, लेकिन यही चीज़ अगर चाइल्ड मैरिज जो है इसके अगर फेवर कर रहे हैं तब ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट है, एक एक्सट्रीमिस्ट का आइडियोलॉजी होगा कि चाइल्ड मैरिज जो है गलत है ना, इंडिया में ये नहीं होना चाहिए, ये बोलेंगे। एक एक्सट्रीमिज्म ऐसे आएंगे कि जो निगेटिव टाइप के होंगे कि चाइल्ड मैरिज सही है, ऐसे बोलेंगे। समझ रहे हो, एग्जाम्पल समझ आ रहा है। तो देयर आर सेवरल पर्सपेक्टिव ऑन एक्सट्रीमिज्म। तो ये जस्ट एक ही रिलीजन में नहीं देखा जा सकता है ना। बोलने का मतलब है कि जस्ट एक्सट्रीमिज्म देख रहे हैं तो आइडियोलॉजी के बेस में ही एक्सट्रीमिज्म होता है, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीमिज्म हर फॉर्म में होता है, चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के फॉर्म में बोल सकते हो। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म ये क्या है, देखो पहले समझा चुका हूँ। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म दोनों क्या है, सेम है, सिनोनिज्म की तरफ यूज़ करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये थोड़ा ज़्यादा ही वायलेंट होता है एज़ कम्पेयर टू टेररिज्म। ठीक है, जस्ट इतना याद रखो। और डिटेल में पढ़ना है तो ये पहले लेक्चर बन चुका है। तो मैं बता रहा था कि जो एक्सट्रीमिज्म है ये जस्ट आइडियोलॉजी के बेस में नहीं होता कि चाइल्ड मैरिज सही है तो एक सपोर्ट कर रहे हैं, उसका आइडिया है कि चाइल्ड मैरिज ऐसा है तो उन्होंने बोल दिया। किसी का आइडिया दूसरा है तो वो बोल रहे हैं। ये इस रेस्पेक्ट तक ये सीमित नहीं है। और अगर बात करोगे पर्सपेक्टिव का, चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, ठीक है, फिर रेडिकल एक्सट्रीमिज्म हो सकता है। तो हर एक रेस्पेक्ट हम लोग क्या करते हैं, धीरे से कवर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करोगे तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, हर एक पर्सपेक्टिव को देखते हैं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे चैलेंजेस हैं, क्या इसमें आइडियोलॉजी है, और एक्सट्रीमिज्म है तो किस हद तक ये लोग एक्सट्रीमिज्म हो रहे हैं पॉलिटिक के केस में। इन पॉलिटिक्स extremism is often broadly defined as an ideology or action that are far from societal norm. Societal norm से कुछ अलग ही होता है। This can include radical view on left or right political spectrum. क्योंकि ऐसा होता है ना, देखने को मिलता है पॉलिटिकल में, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कैंपेन करने जाते हैं तो एक कम्युनल के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे से तारीफ कर देंगे, लेकिन दूसरे कम्युनल के बारे में जब निगेटिव बोलेंगे तो इस हद तक निगेटिव बोलते हैं कि अगर एक्चुअली उसको देखा जाए तो वो है नहीं। समझ रहे हो। तो ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अगर देखोगे तो यही है कि किसी का अगर तारीफ़ कर रहे हो तो इतना तारीफ़ कर दे रहे हो, एक्सट्रीमिज्म में जो है जाके एक्सट्रीमिज्म में जाके तारीफ़ कर दे रहे हो कि एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसको तो वोट बैंक एक जो है इशू अभी चलता है। वोट बैंक के लिए क्या है, किसी का तारीफ़ कर रहे तो ज़्यादा कर रहे हैं, उसके बारे में ना उसको पता है कि है क्या, उसको ना उस कम्युनिटी के बारे में पता है, ना उसके लैंग्वेज कल्चर कुछ के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है यहाँ पे, तो इसे हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। कोई जा रहा है लेफ्ट में, कोई जा रहा है राइट में, कोई बोलता है कि जो कंजर्वेशन है, जो लेफ्ट और राइट का बता रहा हूँ, कि कोई बोलता है, एक पार्टी क्या बोलता है कि जो कंजर्वेशन है, जो पुराने कल्चर है उसको हमें रिस्टोर करके चलना चाहिए। लेकिन एक पार्टी ऐसे बोलते हैं कि जो अभी मॉडर्न सिनेरियो है, जिस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है उस हिसाब से हमें परिवर्तन होके चलना चाहिए। समझ रहे हो। तो मेरे को ये बताओ कि ये जो हैं, जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं उसको लेफ्ट बोलते हैं कि राइट बोलते हैं, चलो कमेंट में बताओ इसको। ठीक है, एक स्टाम्प लगाना और बताना। फिर अगला जो पर्सपेक्टिव अगर देखोगे तो है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसको देखते हैं कि ये क्या है। क्या तो सोशियोलॉजिस्ट में व्यू एक्सट्रीमिज्म इज अ डेविएशन फॉर्म ऑफ सोसाइटी एक्सेप्टेड नॉर्म एंड वैल्यू। जैसे कि क्या होता है सोशियोलॉजी में, सोसाइटल में, कि दूसरे के जो कल्चर हैं, है ना, मान लो यहाँ पे ए है, ए का कल्चर है और ये बी का अलग कल्चर है, दोनों अलग कल्चर हैं। लेकिन जब ए के पास जाएंगे तो इसका कल्चर को देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे दो तरीके के व्यू रख सकते हैं। एक होता है एक्सट्रीमिज्म या फिर एक होता है जो मिनिमम का है। तो ये क्या बोलेंगे कि ये कल्चर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ए जा रहा है बी के पास तो ये बोलेंगे कि जो ये नॉर्म्स है, ऐसा चीज़ का रिचुअल्स जो आप लोग अपना रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस रिचुअल को देखो, इस फेस्टिवल को देखो, ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए।
तो सोशियोलॉजिकल रेस्पेक्ट में भी हम लोग यहाँ पे डेविएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे चाहे नॉर्म्स को लेके बोलो, चाहे रेगुलेशन को लेके बोलो, या फिर कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ रेगुलेशन है सोसाइटल में, उसके रेस्पेक्ट से बोलो। एक और एकदम जो है इजी एग्जांपल देता हूँ जो रिसेंटली है, रिसेंटली तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन समझ जाओगे। देखो एक अभी केस आता है, जैसे कि फेस्टिवल आते हैं तो डीजे के ऊपर, ठीक है, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो डीजे हैं इसको बैन हो जाना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए, सॉरी बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कई का इसी की वजह से क्या है डेथ हो जाते हैं, इसी की वजह से क्या हो जाते हैं ट्रैफिक फैल रहे हैं, है ना, ट्रैफिक को मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाता है, इसी की वजह से क्या होते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। फिर इसी की वजह से क्या है नॉइस प्रदूषण है, नॉइस पॉल्यूशन है, ये भी क्या हो जाते हैं इंक्रीज़ होता है। तो एक व्यू है, और ये लोग क्या है कि हर एक डायमेंशन को नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली एक एक्सट्रीमिज्म व्यू दे रहे हैं कि सब इसका निगेटिव होता है, इस तरीके से एक सोच रहे हैं। लेकिन यहीं पे जो लिबरल आएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, इसका लिबरल का यहाँ पे पढ़ तो नहीं रहे हैं, इसको ले ना, जो लिबरल है इसको पढ़ नहीं रहे हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये बोलेंगे क्या, लिबरल जब आएंगे तो ये बोलेंगे ठीक है डीजे बजा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो डीबी है, डेसिबल है, उसको कम करो, ज़्यादा मास गैदरिंग ना हो ऐसा प्रोग्राम करो, ऐसा डीजे बजाओ, वॉल्यूम कम होना चाहिए, है ना, अरेंजमेंट ऐसे करो कि अगर मास मूवमेंट हो रहे हैं या फिर मास पब्लिक अगर आ रहा है वहाँ पे तो उसको मैनेज कर सको, है ना, अपना मैनेजमेंट सिस्टम को एक प्रॉपर वे में करो। तो ये क्या है, एक लिबरल जो लिबरल हैं ये लोग आ गए। लेकिन जो एक्सट्रीमिज़म ये क्या बोलेंगे कि डायरेक्ट ऐसा व्यू दे देंगे कि ये नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, इससे डेथ बढ़ता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं, एक्सीडेंट बढ़ रहा है। तो ऐसा एक साइड से क्या है पूरा एक्सट्रीमिस्ट जो है एक्सट्रीमिज़म है वो व्यू दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस केस में एक सोसाइटल नॉर्म हम जो सोसाइटल नॉर्म है इसको हम लोग क्लियरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है क्या, समझ आ गया। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, फिर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिज्म कैन बी सीन एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस सच एज अ नीड फॉर आइडेंटिटी, सर्टेनिटी, सिक्योरिटी। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि मीडिया में जा रहे हैं हम लोग, मीडिया में जाएंगे हम लोग एक्सट्रीमिज्म व्यू देंगे तो जल्दी वायरल हो जाएंगे, लोग हमें पहचानने लग जाएंगे, हमारा क्या है सिक्योरिटी है वो क्या है थोड़ा स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या है, एग्जाम्पल समझो, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ये ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजी क्या बोलता है यहाँ पे, उसका जो कॉग्निटिव एंड इमोशनल जो प्रोसेस है ये क्या बोलता है कि मीडिया में हम लोग जाएंगे अगर एक्सट्रीमिज्म व्यू देते हैं तो वहाँ से क्या है थोड़ा आइडेंटिटी बढ़ जाएगा, जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएंगे। तो इस रेस्पेक्ट से जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एज ए एक्सट्रीमिज्म व्यू। फिर अगला जो है लीगल प्रैक्टिस। अब लीगल प्रैक्टिस में अगर क्राइम से रिलेटेड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक्सट्रीमिज्म आ रहा है ना, इसमें उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है लेकिन समझा देते हैं। लीगली एक्सट्रीमिज्म इज़ ऑफ्टन डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्शन, ठीक है, क्योंकि क्राइम करोगे तो वहाँ पे एक्शन होगा, है ना। कैसे यहाँ पे हो सकता है, जैसे कि टेररिज्म हो गया, हेट क्राइम हो गया, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो गया, ये भी एक्सट्रीमिज्म ही तो है। क्राइम अगर कहीं भी दिख रहे हैं वो क्या है पूरा एक्सट्रीमिज्म ही हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। टेररिज्म का बात करो, ये डायरेक्टली जैसे कि पॉलिटिकल गेन के लिए गवर्नमेंट थ्रो करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट को ओवर थ्रो करना चाहते हैं, एक अपना व्यू है कि एक्सट्रीमिज्म जो है, टेररिज्म का अपना व्यू क्या है कि हम लोग एक्सट्रीम में जाएंगे। एक्सट्रीम में कैसे जाएंगे, हमें पावर में लाना है, हमें पावर में आना है तो क्या करोगे, गवर्नमेंट को ओवर थ्रो करोगे, ये क्या है एक एक्सट्रीमिज्म व्यू है। लेकिन कुछ लिबरल जो है ये क्या बोलेंगे, नहीं ठीक है इलेक्शन लड़ लेते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं तो हम लोग पॉलिटिकल गेन करेंगे, ये लिबरल व्यू है। लेकिन एक्सट्रीमिज्म वाले क्या बोलते हैं, हमें इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन नहीं करना है, हमें तो डायरेक्टली पावर में आना है। तो इस तरीके से ये लोग क्या है वायलेंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। क्राइम करोगे, हेट क्राइम चाहे हेट स्पीसीज हो गया, तो इस रेस्पेक्ट से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर जो इंसाइटमेंट कर रहे हो, उकसा रहे हो वायलेंस के लिए, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लीगल पर्सपेक्टिव में एक्सट्रीमिज्म ही बोलेंगे। बताओ कोई डाउट, समझ आ रहा है, इतना डिटेल में बता रहा हूँ, बल्कि एक पार्ट दो पार्ट है ना, ये तो पहला लेक्चर है, इसका सेकेंड पार्ट भी आ जाए। लेकिन पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि एक बार में पूरा क्लिस्टर क्लियर हो जाए, बार बार उसी को ना पढ़ो, ठीक है।
एक वीडियो देखने के बाद उसके बाद जस्ट स्लाइड को रिवाइज करो, बस हो गया। चलो अगला देखो। अब एक्सट्रीमिज़म देखो, एक तो पर्सपेक्टिव पूरा देख लिए, कौन कौन सा पर्सपेक्टिव देखें कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है एक्सट्रीमिज़म के रेस्पेक्ट में, फिर सोसाइटल पर्सपेक्टिव जो है उसको क्या होता है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, फिर साइकोलॉजी भी देखें, फिर लीगल पर्सपेक्टिव भी देखें। तो इस तरीके से जो पर्सपेक्टिव है ना उसको हम लोग कवर किए। अगर इसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है लिंकिंग करके, तो अब आपके पास कंटेंट भी है, समझ भी आ गया क्या होता है, तो इजीली अब लिख सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हूँ तो एग्जांपल कोट कर सकते हो। अब डीजे वीजे का ठीक है दे सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से। वो भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही थे, लेकिन इसका फॉर्म को देखते हैं अब। ठीक है, पहले पर्सपेक्टिव देखें, अब इसका फॉर्म कि कौन कौन से फॉर्म में एक्सट्रीमिज़म होते हैं। क्या क्राइम ही बस है जिसमें से एक्सट्रीमिज़म होता है? क्या वायलेंस करोगे तभी एक्सट्रीमिज़म बोले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका भी फॉर्म होता है कि जिस रेस्पेक्ट से ये लोग अपना एक्शन करते हैं। एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया हैज़ अ सेवरल फॉर्म एंड एक्सप्रेशन रेंजिंग फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन कश्मीर एंड द नॉर्थ ईस्ट टू माओइस्ट इंसर्जेंसी। अब बताओ, ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं कि कंट्री को दो भाग में डिवाइड करना चाह रहे हैं, ये क्या लिबरल होंगे? क्या बताओ, लिबरल किसको बोलते हैं? समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। लिबरल होंगे क्या सेपरेटिस्ट? नहीं होंगे, क्लियर बात है। तो ये लोग क्या होंगे? एक एक्सट्रीमिज़म व्यू रखने वाले होंगे कि हमें इस कंट्री के साथ रहना ही नहीं है, इसका पॉपुलेशन हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, हमें इसके साथ रहना नहीं है, ये हमारे कल्चर को, आइडेंटिटी को, सबको अफेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इस कंट्री से अलग करो क्योंकि हमारा अलग कल्चर है, हमारा अलग लैंग्वेज है, हमारा अलग से आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो रही है, क्या चीज़ है, क्या डिनोट कर रही है? एक्सट्रीमिज़म व्यू को ही डिनोट कर रहे हैं। अब समझ आ गया एक्सट्रीमिज़म फॉर्म। और एग्जांपल दे सकते हो जैसे कि इंसर्जेंसीज हो रहे हैं, मॉइस्ट इंसर्जेंसीज हो रहे हैं, नदन ईस्ट, स्पेशली नदन ईस्ट में होता है इंसर्जेंसी। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है? वायलेंस यूज़ कर रहे हैं। जब वायलेंस कर रहे हो मतलब एक्सट्रीमिज़म व्यू में जा रहे हो। अगर लिबरल होते तो क्या है, अपना कॉम्प्रोमाइज़ करके, फिर कम्युनिटी का कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या कर लेते, हारमोनी ना बैठा लेते। समझ रहे हो, किसी को मारने काटने की ज़रूरत ही क्या है? जब लिबरल होते, एक्सट्रीमिज़म नहीं होते, तो किसी को मारने वारने या फिर धमकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इंसर्जेंसी जो है ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, हारमोनी से सब कुछ सेटल हो जाता है। लेकिन नहीं, ये भी क्या है, एक्सट्रीमिज़म है, क्योंकि इसका व्यू जो है, इसका आइडियोलॉजी जो है इस तरीके से है कि हर जो आइडियोलॉजी उसको एक्सट्रीमिज़म व्यू में जाके देखते हैं। एग्जाम्पल दिया था जैसे कि पॉलिटिकल गेन करना है तो गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो करना चाहते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ अगर लिबरल होते तो क्या बोलते कि इलेक्शन लड़ लेते हैं, इलेक्शन के थ्रू चले जाएंगे। समझ रहे हो एक्सट्रीमिज़म, पूरा डिटेल में समझो। अब थोड़ा फॉर्म देखेंगे तो सबसे पहले होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। इसका डिटेल लेक्चर है, ठीक है, मैं इसलिए इंक्लूड इसको नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे। कंप्लीट हम लोग एक्सट्रीमिज़म पढ़ रहे हैं, ना कि हम लोग यहाँ पे टेररिज्म, मिलिटेंसी ये टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जब एक्सट्रीमिज़म से क्वेश्चन आए तो इसको लिखना, मिलिटेंसी टेररिज्म का टॉपिक को मत लिखना क्योंकि वहाँ पे माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इज कंसिडर इंडिया मोस्ट सेवरल इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है भी। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो टॉपिक है वहाँ पे भी पढ़े हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को क्या वायलेंस के तरीके से लेना चाहते हैं। अगर क्या होता है कि गवर्नमेंट का अगर जो जितना भी स्कीम्स हैं नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का अपना कुछ का स्कीम चलाते हैं तो जो माउंटेनियस एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो ये लोग क्या करते हैं उसको पहुँचाने के लिए जो भी स्कीम चल रहे हैं, गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन उसको अप्लाई करने के लिए कई बार वायलेंस की तरफ भी बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे स्कीम आया हुआ है तो यहाँ तक पहुँचा क्यों नहीं। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, ये लोग वायलेंस की तरफ चले जाते हैं। प्राइमरली कंसंट्रेटेड इन रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर किसको बोलते हैं एक्सट्रीमिज़म के रेस्पेक्ट में? अगर ये इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, ये देखो, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे देखो ये रहा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के ऊपर है झारखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है जस्ट मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, फिर इधर बिहार, वेस्ट बंगाल, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे जो झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर इधर आंध्र प्रदेश, तो इस एरिया में क्या है, एक कॉरिडोर बना हुआ है। मतलब कॉरिडोर का मतलब है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट लोग यहीं पे रहते हैं, तो इसको क्या है, एक रेड कॉरिडोर बना दिए गए हैं। ठीक है,
क्योंकि रेड कॉरिडोर बना क्यों? क्योंकि झारखंड का लोकेशन देखो, छत्तीसगढ़ का लोकेशन देखो, उड़ीसा का लोकेशन देखो, मोस्टली जो ये स्टेट है ये पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया है। मोस्टली जो यहाँ पे स्टेट है ये पूरा क्या माउंटेनियस एरिया है। माउंटेनियस उतना नहीं मिलेगा लेकिन फॉरेस्ट एरिया तो है, और फॉरेस्ट एरिया में नक्सलिट का क्या होता है, उसका तो होम ही है फॉरेस्ट जाना और ह्यूमन को क्या करना, किल करना, फायरिंग करना। तो प्राइमरी इसी एरिया में कंसंट्रेट है, बाकी एरिया में क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी एरिया में अगर देखे जाओगे, देखोगे मध्य प्रदेश हो गया है, कुछ है लेकिन बहुत ही कम है, ठीक है। बाकी एरिया में इसलिए नहीं होता क्योंकि मोस्टली जो बाकी अलग स्टेट हैं वो प्लेन है। सेम कॉन्सेप्ट लो इधर नदर्न ईस्टर्न को, नदर्न ईस्टर्न पूरा माउंटेनियस है, पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ है। तो फॉरेस्ट भरा हुआ है तो इसके लिए क्या है कि एडवांटेजेस हो जाते हैं। अगर यही चीज़ प्लेन एरिया में हो तो इसको तो फायरिंग करके पूरा ख़त्म ही कर दे, लेकिन इसके एक एडवांटेजेस होता है, जैसे कि गोरिल्ला वारफेयर हो गया, एम्ब्यूस हो गया। तो इस तरीके से करते हैं, पूरे यहाँ पे कवर है। तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन जस्ट ब्रीफ यहाँ पे दे दिया हूँ। क्यों नहीं होता ये भी याद रखोगे। एक व्यू दिया हूँ यहाँ पे, स्पेनिंग 70 डिस्ट्रिक्ट एंड 10 स्टेट इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो यहाँ पे एक पूरा क्या है, रेड कॉरिडोर बन गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नक्सलाइट हैं, सबसे ज़्यादा नक्सलाइट अटैक यहीं पे किए जाते हैं, ठीक है। तो जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है ओरिजिनेटिंग अ पेजेंट मूवमेंट, दिस मॉइस्ट और नक्सलाइट ग्रुप एम टू सीज स्टेट पावर थ्रू प्रोलॉन्ग आर्म स्ट्रगल। देखो समझ आ गया, पॉलिटिकल गेन तो करना चाहते हैं लेकिन किससे, वायलेंस के थ्रू। यहाँ पे खुद लिखा हुआ है देयर कोर डिमांड रिवॉल्व अराउंड दिस ओवर फॉरेस्ट। देखो यहीं पे आ गया फॉरेस्ट हो गया, वाटर, लैंड एंड मिनरल रिसोर्सेज। जो डिमांड होता है वो मोस्टली यहीं पे ही होता है, फॉरेस्ट के ऊपर। क्यों फॉरेस्ट का डिमांड क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये लोग नेटिव वहीं के हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के ही लोग हैं। अब फॉरेस्ट के लोग हैं, अभी गवर्नमेंट का स्कीम ऐसा आता है कि फॉरेस्ट को ही ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो जब फॉरेस्ट को नष्ट करोगे तो ये लोग रहेंगे कहाँ, और फॉरेस्ट को नष्ट करोगे तो ये नेटिव जो हैं वहाँ के लोग, उसके ऊपर आक्रोश आएगा। जब आक्रोश आएगा तो खुद क्या है, अपने आप वायलेंस में बदल जाएंगे। जैसे होता है ना, न्यूज़ में देखे भी होंगे कि स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग डंडा लेके आ जाते हैं, है ना, चाकू लेके आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक चीज़ से उसका आक्रोश है ना, ये आक्रोश शो कर रहे हैं क्योंकि उसका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। जो लैंड है वहाँ का उसको कैप्चर कर रहे हो। क्यों कैप्चर कर रहे हो? क्योंकि अपने को डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्री बनाना है, फैक्ट्री लगाना है ना, रोड बनाना है। डेवलपमेंट के नाम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके जो फॉरेस्ट लैंड है उसको हम लोग कट कर रहे हैं, प्लस उसका जो नेटिव का लैंड है, जो ज़मीन है, उसको भी क्या कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो। मिनरल रिसोर्सेज, अगर कहीं पे जो नेटिव वहाँ के जगह में अगर मिनरल रिसोर्स आ गया तो उसको क्या कर रहे हो, खनन कर रहे हो, खनन करके निकाल रहे हो। अब खनन करके निकालोगे तो एक तो पॉल्यूशन आएगा, है ना, पॉल्यूशन आएगा तो फिर डेथ रेट जो है इजीली ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, और इस तरीके से क्या है, जो भी डिमांड है इस रेस्पेक्ट में क्या है, थोड़ा वायलेंस के हो जाते हैं, वायलेंस तरीका यहाँ पे यूज़ करने लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सेस भी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सेस है, अब देखो भाई, कोई भी जो सिविलियन है उसको कैजुअलिटी कर रहे हो, कोई भी सिविलियन के ऊपर फायरिंग कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ा ना गवर्नमेंट जो है चुपचाप बैठे रहेंगे। वो उसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कुछ रिटालिएट होना चाहिए। तो डिस्पाइट ऑन गोइंग काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग मिलिट्री ऑपरेशन एंड द डेवलपमेंट इनिशिएटिव, लास्ट पीस एग्रीमेंट रिमेन इल्यूसिव। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं लेकिन कम हुआ है। ये भी बात मानना है कि पहले जो कैजुअलिटी हैं, जैसे कि 2022 में डाटा देखे थे, 2022 है ना, मैं 20 लिख रहा हूँ, 2022 में दैट क्या है 183 थे, लेकिन अभी अगर बात करोगे 2024 में तो ये जो है पूरा घट के कितना हो गया, 19 हो गया है। तो क्या है, कम तो हुआ है, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ क्लेम ओवर 20,000 सिविलियन लिव्स सिंस 1980 मेकिंग इज़ अ परसिस्टेंट चैलेंज फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो ये क्या है, यहाँ पे डाटा है, डाटा को कोट कर लेना, ठीक है। डाटा इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे अपने से कि कोट कर सको, और ये डाटा जो है लिख रहा हूँ मतलब अपने से लिख रहा हूँ, मतलब मेरे को पता नहीं है, जो गवर्नमेंट का डाटा है, गवर्नमेंट के वेबसाइट में जो डाटा है वो यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। बोलने का मतलब ये है, अपने से लिखा हूँ करके इसको नेग्लेक्ट मत करना, ये गवर्नमेंट डाटा है। चलो अगला बढ़ते हैं। फिर एक आता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म।
अभी तो पढ़े लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। अब एक्सट्रीमिज़म के जो फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें से अलग जो है नेक्स्ट है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। ये क्या होता है? ये जो होता है रिलीजियस, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा जो रिलीजन हो सुप्रीमेसी हो, बाकी रिलीजन से हमारा रिलीजन क्या हो, अच्छे हो, डोमिनेट करें, हर रिलीजन्स का जो हेड हो हमारा रिलीजन हो। तो इस बेस में क्या हो जाते हैं ये लोग एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म या फिर जिससे बोल सकते हो रेडिकलिज्म, जस्टिफाई वायलेंस या फिर इनटॉलरेंस बेस्ड ऑन रिलीजियस लाइन। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस दिस मैनेज इवन बिफोर पार्टीशन विच वॉज बेस्ड ऑन बेड रॉक ऑफ द टू नेशन थ्योरी। यही तो था, क्योंकि वन रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट न होने के साथ साथ क्या है, हारमोनी भी नहीं है। जब हारमोनी नहीं रहा एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के, तो यही तो टू नेशन थ्योरी का क्या है, एक बेड रॉक बना है कि हमारे जो इस रिलीजन है तो उसके लिए हमको अलग कंट्री चाहिए, ये रिलीजन हम लोग हैं तो हमारे लिए अलग कंट्री चाहिए। अगर ये दोनों एक होते तो जो 1947 में इंडिया अगर इंडिपेंडेंस हुआ है ना, इसी दिन हुआ है, तो इससे पहले इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता। ठीक है, तो ये जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की तरफ ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा रिलीजन बेस्ड है। हमारा रिलीजन में जितना भी कल्चर है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो क्या होता है, सुपेरियोरिटी है प्लस सुपेरियोरिटी होने के साथ साथ पूरा डोमिनेशन करते हैं अदर जितना भी रिलीजन है उससे। तो ये क्या है, रिलीजन्स पर्सपेक्टिव में भी एक्सट्रीमिज़म की तरफ ये लोग चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल लोगे, रेडिकलाइजेशन इन पंजाब, टेररिज्म एंड मिलिटेंसी इन जम्मू कश्मीर। क्योंकि टेररिज्म जो फैल रहा है, एक भी जो चैलेंजेस हैं, एक भी जो कॉज बोल सकते हो, वो है कौन सा, रिलीजन पढ़े हैं यहाँ पे टेररिज्म टॉपिक में, तो यहाँ पे डिस्कस किए रिलीजन भी एक कॉज है। रीजन्स के थ्रू क्या है, एक टेररिज्म फैलता है। कैसे? क्योंकि एक रिलीजन बोलेगा कि जो दूसरा रिलीजन है क्या है हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, उसको रिटेलिएट करने के लिए फिर ये लोग वायलेंस उठाएंगे, वायलेंस का मीन्स लेंगे। तो इस तरीके से भी रिलीजन एक कॉज बन जाता है। रिसेंटली जो पहलगाम अटैक हुए हैं एग्जाम्पल और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, क्योंकि जैसे अभी न्यूज़ में सुने हैं कि धर्म को जो है रिलीजन को पूछ के फायरिंग किए हैं, तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल क्लियर समझ आ रहे हैं पहलगाम अटैक का, कि धर्म को रिलीजन को पूछ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। अब रिलीजन को पूछ के फायरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग क्या है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। अगर यही लोग अगर रिलीजियस लिबरल होते तो सबसे पहली बात तो फायरिंग ही नहीं करते। फायरिंग कर रहे हैं तो ऐसे धर्म को पूछ के फायरिंग नहीं करते, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है ये भी एक फॉर्म है एक्सट्रीमिज़म का। इसका रीज़न अगर देखोगे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का, तो ये तो हम लोग 1947 से भी पहले हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि देखो ना, खुद जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो जो मुस्लिम लीग जो हैं, इन्होंने पहली बात तो क्या किया है, कंट्री को बाइकआउट किया है। ये लोग चाहते थे कि हमें जो पाकिस्तान अलग नेशन चाहिए, और पाकिस्तान बना भी किस वजह से, क्या है इसका व्यू, ये वाला रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मुस्लिम लीग है ना, तो मुस्लिम है तो मुस्लिम का जो डोमिनेशन यहाँ पे है, तो इसको अलग जो कंट्री बना देना चाहिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे समझोगे क्लियरली, तो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे भी ऐसे ही इशू हुआ है। तो ये भी रीज़न है ना, ये भी एक कॉसेस हैं। द रीज़न फॉर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया आर मल्टी फेसेड हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम लोग दो ही फेस पढ़े हैं, दो ही फॉर्म को पढ़े हैं, एक में रिलीजन्स को और एक में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को, इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक कंट्री है उसमें से दो व्यू हैं। कैसे दो व्यू होगा कि यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो क्या हो गया, ज़्यादा है, तो क्या चाहिए, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको अलग से कंट्री बना दो। ये एक क्या बोल सकते हैं, पॉल्यूशन के बेस में, पॉल्यूशन बोल रहा हूँ यार, पॉपुलेशन के बेस में हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें अलग कंट्री दे दो, अलग स्टेट बना के दे दो। ये न केवल पॉपुलेशन के बेस में होता है, पॉल्यूशन के बेस में होता है, न कि ये लैंग्वेज के, कैसे, पॉल्यूशन के बेस में समझ आ गया। अब लैंग्वेज के बेस में देखो, लैंग्वेज कैसे होता है कि यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे है ना, इंडिया का एक पार्ट में अगर इस पॉपुलेशन में, इस जो
एरिया है यहाँ पे ज़्यादा अगर लैंग्वेज बोल रहे हैं, है ना, ज़्यादा वही लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं, तो ये लोग क्या बोलेंगे कि लैंग्वेज के बेस में क्या है, इस स्टेट को अलग बना दो, हमें अलग कंट्री दे दो। तो ये भी जो है टू नेशन थ्योरी के पार्ट में ही आता है। इसी की वजह से तो क्या हुआ, पार्टीशन तो हुआ है, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है या फिर मुस्लिम है, मुस्लिम डोमिनेशन है, इसीलिए तो पार्टीशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का। कंटेम्प्रेरी इशू सच इज़ अ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस नेशनलिज्म, तो ये सब क्या है, एक रीज़न है, कॉजेस हैं जिसके थ्रू रिलीजियस जो एक्सट्रीमिज़म है ये होता है। फिर अगला फॉर्म है वो है इथनिक एक्सट्रीमिज़म। ये क्या होता है, इथनिक एक्सट्रीमिज़म इज़ अ टाइप ऑफ एक्सट्रीमिज़म built on strong feeling of ethnic identity and its frequency incorporate the notion that one ethnic group is superior right to govern and dominate। ये कॉन्सेप्ट जो है मैं अभी बताया हूँ पहले, जस्ट उसे हम लोग रिलीजियस के टर्म में समझे, यहाँ पे समझो इथनिक के टर्म में, इथनिक जो है उसके टर्म में। तो जो एक इथनिसिटी के लोग हैं, ये लोग क्या बोलेंगे कि हमारे जो हैं, हम लोग सुपेरिटी टाइप हैं, ठीक है, हम लोग क्या है, राइट करते हैं, हमारे पास जितना भी बाकी जो इथनिक ग्रुप है उसको गवर्न करने का पावर है, तो हम लोग गवर्न करेंगे। बाकी जो इथनिक ग्रुप है ये लोग क्या करते हैं, इन्फीरियर समझते हैं, लेकिन अपने आप को क्या समझेंगे, सुपीरियरिटी में देंगे। तो ये एग्जांपल मैं जस्ट यहाँ पे दिया हूँ रिलीजियस के टर्म में, तो वही चीज़ को बार बार यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, रीड करोगे तब भी समझ आएगा, और अभी जो बोला हूँ यहाँ से तो समझ ही आ गया होगा। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न जो है चाहे कल्चरल जो एनेक्सिटी होता है वहाँ से देख सकते हो, हिस्टोरिकल ग्रेवेंस है वहाँ से, फिर सोशियो इकोनॉमिकल रीज़न, पॉलिटिकल एम्बिशन कि इस इथनिक के लोग हैं तो इसको पॉलिटी में भाग लेना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम में जाना चाहिए। क्यों, अगर एक इथनिक के लोग हैं, जो ए पर्सन है, ये ए इथनिक के लोग हैं, अगर ये पॉलिटिकल पावर में जाता है तो ये किसको फेवर करने वाले हैं, स्वाभाविक बात है कि ए इथनिक को करेंगे, क्योंकि यही इसका क्या है, रिलीजन है, यही इसका इथनिक ग्रुप है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा फेवर करेंगे। समझे, इम्पैक्ट क्या होगा, क्लियर है, इम्पैक्ट इसे हम देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है जो इलेक्ट होके गए हैं, ये एक ही इथनिक को देख रहे हैं, लेकिन इसको जो जिताए हैं वो एक ही इथनिक के लोग थोड़ा ना जिताए हैं, बाकी इथनिक के लोग भी हैं, बाकी इथनिक जो ग्रुप हैं वो लोग भी हैं, वो भी तो वोट दिए हैं, तब जाके ये जो है इलेक्ट हुए हैं। तो इस रेस्पेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बाइकॉटरी हो गया, वायलेंस होगा ही होगा, सोसाइटी में वायलेंस, समझ रहे हो। तो ये क्या है, इम्पैक्ट अपने को देखने को यहाँ पे मिलता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि रेसेंट एग्जांपल है मणिपुर वायलेंस का, जिसमें से प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैती एंड कुकी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ के, इसके बीच यहाँ पे क्या हुआ है, वायलेंस देखने को मिला है। प्रॉब्लम फेस बाई पीपल फ्रॉम नदर्न ईस्टर्न इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया, नदर्न ईस्टर्न साउथ इंडिया डिवाइड परपेट बाई पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर एक्सेट्रा। तो इस रेस्पेक्ट में एग्जाम्पल याद रखोगे, मणिपुर वायलेंस का लिखोगे तो और ज़्यादा बेस्ट रह गया। ठीक है, समझ आया इतना चीज़। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो फॉर्म समझ लिए कि क्या क्या फॉर्म है, ठीक है, कि पर्सपेक्टिव भी हम लोग देख लिए, इंट्रोडक्शन भी देख लिए, फिर एक फॉर्म भी देख लिए। अब बताओ कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत आराम से पूरा डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अपने पास 1 साल का टाइमिंग है, तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर कर लो, तो बार बार इसी के चक्कर में न रहो, ठीक है, कि इस बार नहीं हो रहा है अगले बार हो जाएगा, अगले बार, ऐसा मत करो। पढ़ रहे हो 1 साल अच्छे से डेडिकेट होके, ठीक है, पढ़ रहे हो तो अच्छे से एक बार डेडिकेट होके, एक बार पूरा फुल फ्लेज में पूरा अपना पावर लगा के, इसी जो जॉब है, जॉब नहीं बोलना चाहिए, कैरियर जो है, यही कैरियर में ध्यान दे के एक बार अच्छे से पूरा सिलेबस कवर कर लो, फिर देखना कि एग्ज़ाम क्लियर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो भटकते रहते हैं, ये एग्ज़ाम देना है, ये एग्ज़ाम देना है, वो एग्ज़ाम दोगे, ऐसा मत करो। एक बार क्या करो, डेडिकेट होके तैयारी करो, पूरे सिलेबस को कवर करके जाओ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है, इधर उधर वाला बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा ये थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आ गया, लेकिन लाइफ का एडवर्टाइजमेंट है। कॉन्सिक्वेंसेस देखो, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा एक्सट्रीमिज़म का, क्या इसका परिणाम आएगा। पहले बात तो कॉमन सेंस है कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। किस सेंस में थ्रेट होगा, अगर ये लोग एक्सट्रीमिज़म व्यू जा रहे हैं रिलीजियस के पर्पज़ से, तो एग्जांपल हम लोग देखें हैं मुस्लिम लीग वाला पाकिस्तान का क्या हो गया, 2 टुकड़ा हो गया। क्यों 2 टुकड़ा हुआ, क्योंकि ये लोग एक्सट्रीमिज़म व्यू रख रहे हैं, तो 2 टुकड़ा हुआ, तो नेशनल सिक्योरिटी का क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा उस समय,
है ना। 1947 का सिचुएशन को समझो। जैसे अभी अगर बात करोगे तो लैंग्वेज का इशू बहुत हो रहा है ना। लैंग्वेज इशू हो रहा है कि किसी को अगर इस लैंग्वेज नहीं आता है, जैसे अभी बैंक का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो अगर इस लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो उसको उस लैंग्वेज में बात करो। अगर इस स्टेट में हो, अगर कोई ए लैंग्वेज वहाँ पे बोल रहे हैं, तो अगर आप दूसरे स्टेट के हो, अगर उस स्टेट में जा रहे हो तो आपको वही लैंग्वेज आना चाहिए, है ना। अगर मराठी बोल रहे हो तो हिंदी में बात करो। अगर हिंदी स्टेट वाले हो, अगर मराठी स्टेट में जा रहे हो तो उसमें मराठी में बात करो। तो ऐसा थोड़ा ना होता है ना। किसी को एक लैंग्वेज पता होगा, 2 लैंग्वेज पता होगा, लेकिन इंडिया में तो इतना डाइवर्सिफाई लैंग्वेज है, तो उसको बोल पाना, उसको अंडरस्टैंड कर पाना क्या डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। अगर यही लैंग्वेज वाले बोले कि यहाँ पे इस ग्रुप के लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, है ना, नेटिव हैं, तो इसको अलग कंट्री बना दो, तो फिर एक नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा, है ना। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है एक्सट्रीमिज़म में। ये तो जस्ट सिंपल मैं एग्जांपल दे दिया हूँ जिससे समझ जाओ। एक्सट्रीमिज़म पार्टिकुलरली इन फॉर्म ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म तो पूरा वायलेंस बेस्ड है। वायलेंस करोगे मतलब क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस को थ्रेट पहुँचेगा, है ना, सिविलियन का जाने जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल अभी देखें हम लोग पहलगाम अटैक का। एंड इंसर्जेंसी मोस्टली होता है नदर्न ईस्टर्न स्टेट में, जैसे मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम। ये क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे नेशनल सिक्योरिटी को, क्योंकि पूरा जो फोर्सेस का ध्यान है टेररिज्म को ख़त्म करने में ही जाएगा, इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाने में ही जाएंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी है, यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर है, तो पाकिस्तान बॉर्डर में जितना डिप्लॉय है, ये लोग यहाँ से हट के अगर ऑपरेशन में निकल जाए तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान अगर अचानक अटैक कर देता है तो फिर यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाए। समझ रहे हो। तो ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट यहाँ पे पहुँचता है। चैलेंजेस द मोनोपोली ऑफ स्टेट ओवर द यूज़ ऑफ फोर्स लीडिंग टू राइज इन वॉयलेंस इनसिक्योरिटी, आएगा ही आएगा। फिर जो दूसरा इम्पैक्ट है वह है सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। कैसे, अगर यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन चला रहे हो, पहली बात क्लियर एक चीज़ समझो। एक मैं क्या लेता हूँ, पहले पेज ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है, लिखना तो पढ़ लोगे, इसमें दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि समझना, लिखा हुआ है वो समझ तो आए, क्योंकि ये लिखा हुआ है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और ये लिखा हुआ है एक यूपीएससी के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना इजी लैंग्वेज नहीं है। अगर इसके बेसिस में अगर इसको रीडिंग बिटवीन लाइन करोगे तब इजीली समझ आएगा। तो यहीं पे समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद क्या करोगे, जस्ट एक बार रीड करोगे। तो एक हम लोग यहाँ पे पेज लिए थे, किसके लिए, सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के लिए। यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे क्या है, पूरा मिलिटेंसी है, पूरा नक्सलिज्म मिलिटेंसी यहाँ पे भर के हैं। अगर सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, एक सेकेंड ना, इसको पेन को ठीक करो पहले। देखो, अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान अगर केवल और केवल इंसर्जेंसी को ख़त्म करना है, काउंटर इंसर्जेंसी चलाना है, एंटी नक्सलिज्म का ऑपरेशन चलाना है, तो पूरा इसका एनर्जी तो जाएगा, साथ में इकोनॉमिक जो फंडिंग होता है इसके रिस्पेक्ट में वो भी जाने वाला है। अगर एक टाइम के लिए ये सोचो कि अगर यहाँ पे इंसर्जेंसी ना होता, इंसर्जेंसी नहीं हो रहा है इंडिया में, कहीं पे भी टेररिज्म नहीं फैल रहा है, ना तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, ना तो कहीं वायलेंस हो रहा है, तो क्या जितना फंड यहाँ पे लग रहे हैं ऑपरेशन चलाने में वो पूरा फंड बच जाएगा, है ना, बच जाएगा, इजीली बचेगा। अगर वही फंड जो है बच रहे हैं तो इस फंड को किस में यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमिक एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी में, इंडिया के प्रोग्रेस में, इस सब चीज़ में यूज़ होगा। लेकिन ये जो पूरा फंड है ये किस में जा रहा है, इसी में जा रहा है, पूरा ऑपरेशन चला रहे हो उसमें जा रहा है। अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन चला है, कौन सा, ऑपरेशन सिंदूर चला है, तो ऑपरेशन सिंदूर में कितना खर्च हुआ है ना, क्योंकि एक दिन का तो 8,000 करोड़ ही खर्च हो रहा है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, 8,000 नहीं होगा, शायद 800 होगा, एक बार कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन चला रहे हो उसमें फंडिंग हो रहा है, प्लस सोशियो इकोनॉमिकल टेंशन होगा। कैसे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज और वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उसके बीच क्या है, कम्युनिटी जो है उसका टाई होना चाहिए, एक हारमोनी होना चाहिए, है ना, एक ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन इसका भी हैम्पर होगा। कैसे हैम्पर होगा, क्योंकि ये लोग सोचेंगे कि यहाँ पे इतना ऑपरेशन चला रहे हैं, एंटी ऑपरेशन चल रहा है, एंटी नक्सलिज्म चल रहा है, फिर भी जो है ऑपरेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, जो नक्सलाइट है वो कम ही नहीं हो रहा है। तो क्या है, एक मिसट्रस्ट आते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। मिसट्रस्ट के साथ क्या है, थोड़ा हार्मोनी होना चाहिए, जिस हिसाब से कम्युनिटी इंगेजमेंट होना चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो वो जो सोशियो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है यहाँ पे भी एक जो एक कारण यहाँ पे है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल,
ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोवर्टी, इकोनॉमिकल अंडर डेवलपमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन एरिया, तो ये भी एक इम्पेक्ट देखने को मिलता है ना। फिर लॉस होगा, लाइफ का लॉस ही होगा, ऑपरेशन चल रहे हैं या फिर जो भी नक्सलाइट हैं अगर फायरिंग कर रहे हैं लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होने वाला है, जिससे क्या होगा फिर से एक वायलेंस की तरफ जाएगा। तो ये भी एक जो है कॉजेस हैं, है ना, इम्पैक्ट हैं जो होता है यहाँ पे। फिर आते हैं पोलराइजेशन एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन। कैसे? कम्युनल एंड इथनिकल डिवीजन आर डिपेंड थ्रेटनिंग नेशनल इंटीग्रेशन। क्यों, कैसे? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे, इथनिक डिवीज़न या फिर कम्युनल डिवीज़न। यहाँ पे कम्युनल डिवीज़न क्या है, पूरा स्ट्रांग है। ये लोग चाहते हैं कि ये कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी का कंजर्वेशन हो, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, हर चीज़ यहाँ पे कंजर्व हो। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, हमारे पास यही कम्युनिटी थोड़ा ना है, इंडिया तो पूरा डाइवर्सिफाई है, तो सबका हम लोग ध्यान देंगे, जितना भी कम्युनिटी यहाँ पे है हर कम्युनिटी को ध्यान देंगे। लेकिन ये वाले जो कम्युनिटी हैं, एक कम्युनिटी ये बोलेंगे कि नहीं हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि हमारा रीजन डोमिनेशन है, हमारा जो कम्युनल है, इतने ग्रुप हैं, ये ज़्यादा बड़ा है, तो हमें ज़्यादा फंडिंग करो या फिर ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलेंगे, सब में ध्यान देना है। तो इस तरफ से क्या है, ये जो कम्युनिटी है ये क्या है, थोड़ा सेपरेट फीलिंग कर रही। सेपरेट क्या है, सेपरेट होना चाहेंगे। सेपरेट क्या है, फीलिंग हो जाएगा कि ये लोग जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा से ध्यान नहीं दे रहे, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बाद भी अच्छे से ध्यान नहीं दे रही। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, इसका पोलराइजेशन होगा इंडिया का। कैसे? कम्युनिटी बेस में, इथनिक बेस में, कि यहाँ पे जाओगे तो इस कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं इंडिया के अंदर ही, ठीक है। इस एरिया में जाओगे तो यहाँ पे अलग कम्युनिटी रह रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे देखोगे तो सोशल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे जाओगे तो अलग कम्युनिटी है, इस एरिया में अलग कम्युनिटी है। तो इससे क्या होगा, इनटॉलरेंस आएगा। अगर ये लोग जो हैं, ये कम्युनिटी लोग अगर इस एरिया में जा रहे हैं और इस कम्युनिटी एरिया में कुछ हो रहा है, तो क्या उतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट, उतना ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि ये सोचेंगे कि हमारे कम्युनिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, दूसरे कम्युनिटी को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रेस्पेक्ट से क्या, इनटॉलरेंस हो गया, वायलेंस हो गया डिफरेंस कम्युनिटी के बीच, चाहे रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से ले लो, चाहे इथनिक के ले लो या पॉलिटिकल के ले लो। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, सोशल फ्रेगमेंटेशन जो भी एक इम्पैक्ट होगा, पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे देखने को मिलता है। और ठीक है, फिर अलग जो है वो है गवर्नेंस चैलेंज, गवर्नेंस का। क्योंकि अगर सब लोग अगर शांति से रहे तो गवर्नमेंट्स को, जो गवर्नमेंट है उसको इतना दिक्कत नहीं जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन करने में, सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ के हैं उसको इतना दिक्कत नहीं जाएगा मैनेज करने में। लेकिन यहाँ पे कम्युनल टेंशन है, हर फेस्टिवल में दंगा हो रहा है, हर फेस्टिवल में फाइटिंग हो रहा है, तो क्या है, एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे तैनात करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे दिक्कत, प्लस वहाँ का जो मैनेजमेंट है प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए अलग से फंडिंग। तो गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजेस हो जाता है कि इसको हम लोग हैंडल करें कैसे। अगर यही लोग अगर शांति से रहें, कम्युनल हारमोनी में रहें, रिलीजियस हारमोनी में रहें, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है ना। जैसे कि लॉस ऑफ फेथ इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होगा ही होगा। अगर यहाँ के लोग अगर यहाँ पे फाइटिंग हो जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सेज नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट जो है ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है, तो पीपल क्या सोचेंगे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट मैनेज तो कर लेना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। तो उससे क्या है, एक फैथ हो है या फिर गवर्नमेंट के प्रति जो एक हेट है, गवर्नमेंट के प्रति जो फेथ है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे जो है नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। व्हेन द गवर्नमेंट फेल टू कंट्रोल एक्सट्रीमिज़म। अब ये एक्सट्रीमिज़म का बात है तो एक्सट्रीमिज़म पॉइंट को लेके चलोगे, ठीक है, समझ आए ये चीज़। अच्छा, यहाँ तक अगर देखोगे गवर्नमेंट चैलेंजेस, हम लोग यहाँ तक पूरा चैलेंजेस को हम लोग क्या किए हैं, पूरा डिस्कस किए हैं। कोई भी डाउट रहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगला जो हम लोग कवर करेंगे वो है कॉजेज़ के ऊपर, कि एक्सट्रीमिज़म है, एक्सट्रीमिज़म आया तो आया कहाँ से, ठीक है, क्यों ऐसा एक्सट्रीमिज़म जैसा नौबत आ रहे हैं कि कोई लोग पॉजिटिव एक्सट्रीमिज़म में भी डिवाइड है, कोई लोग नेगेटिव एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। लिबरल हैं तो क्यों नहीं है, अगर लिबरल हैं तो तब तो ठीक है, लिबरल क्यों नहीं है, इसका कॉजेज़ क्या है, तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये तो रहा ओवरऑल एक्सट्रीमिज़म के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।